बड़े भोर को। भाई लूका 24 है पहले से जी। परंतु सप्ताह के पहले दिन आमीन। बड़े भोर को हाँ। वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी जी। लेकर कब्र पर आई। आमीन। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, आमीन। पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। आमीन। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो ये मरियम थी भाई, मरियम मरियम मार्था जी। दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए आमीन। उनके पास आ खड़े हुए। जी। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही आमीन। तब उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते हो को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? आमीन। वह यहाँ नहीं, हाँ। जी उठा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। यही समाप्त करेंगे। तो यही संदेश को थोड़ा यही संदेश है भाई बहनों का। मुर्दे में क्यों ढूंढ रहे हो? जी उठा अपने। आमीन। हालेलुया। तो मैं संदेशों को पढ़ना शुरू करूंगा। गॉड ब्लेस यू। जी उठा है। आज आप उसके कब्रों में ढूंढे, आप इधर उधर मत ताके। आमीन। वो अपने वचन के अनुसार जी उठा। आमीन। तो जी उठा तो भाई ये बातें जो बोली जाती है सभी बोल देते जी उठे। भाई जी उठा क्या वो सामर्थ हुआ वो खुदा जो जी उठा जैसे उन चेलों के पास आया था, गवाह बने थे वो कि आज कुछ गवाह है। हालेलुया। तो वो जी उठा है। आमीन। तो यहाँ संदेश शुरू करते हैं। भाई ब्रह्म का संदेश है। और भाई इतिहास में चमकने वाली सबसे बड़ी खबर, इतिहास में चमकने वाली सबसे बड़ी खबर, और ये 61/4/24 जो भी है जी 61 का संदेश। गॉड ब्लेस यू। तो भाई अभी अभी मैं संदेश शुरू करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। वो खबरों में नहीं है और अपने वचन के अनुसार वो जी उठे, लेकिन इस चीज से वो अनजान हो गए। उसने कहा था मनुष्य को पुत्र को ऊंचे पे चढ़ाया जाए और फिर वो तीसरे दिन जी उठेगा। आमीन। तो तीसरे दिन जी उठना था उसने। हालेलुया। तो फिर चेलों के पास भी गया, चेले गवाह भी हैं, लेकिन जी उठने के बाद तो भाई वहीं नहीं दिखाई दिया हो। उसे कहीं जाना था। कहाँ जाना था? जी उठ के कहाँ गया? गलील। गलील में। आमीन। गलील कहीं भी हो सकता है। गलील कहीं भी हो सकता है। जी उठने के बाद गलील में भेंट कर लो, उससे मिल लो। हालेलुया। तो पढ़ेंगे भाई। और इस महान पुनरुत्थान की सुबह उन्होंने खुदा को देह में प्रकट होते हुए देखा। चेलों ने मृत्यु से रोककर रख नहीं पाई। आमीन। और वह अपने चुने हुए के पास आया। हालेलुया। वो अपने चुने हुए के पास आया। सबके पास नहीं आता। ये कोई पब्लिक शो नहीं है भाई। वो खास लोगों के पास आया, अपने चुने हुए के पास आया और जी उठा और अपने चुने हुए के पास आया। हालेलुया। और अब वह दुल्हन के पास क्यों नहीं गया? कलीसिया के पास क्यों नहीं गया? सॉरी, कलीसिया के पास क्यों नहीं गया? जी गॉड ब्लेस यू। वो चुने के पास आया और किसी दूसरी कलीसिया के पास नहीं, बस अपने चुने के पास आया। आमीन। अब कलीसिया के पास क्यों नहीं गया? जब वह आया तो उसने ऐसा ही किया। वह अपनों के पास आया। हो हालेलुया। हालेलुया। अपनों के पास। हालेलुया। अब वह पवित्र आत्मा के रूप में अंदर आया और एक एक कलीसिया के पास नहीं परंतु चुने के पास आया। आमीन। चुने के पास आया। और हम जो कि दुल्हन है उसे विश्वासियों के पास लेकर जाते हैं। क्या कह रहे हैं? हम जो कि कलीसिया है उसे अविश्वासियों के पास लेके जाते हैं। हम लोग हैं जो अपने में से होकर उसे जीवन को चमकाते हैं। आमीन। मसीह को अपने अंदर लेके हम उसे चमकाते हैं ताकि अन्य लोग विश्वास कर सके। और हम लोग हैं मसीह कलीसिया में जो सब पर स्वयं को दर्शाता है।
दर्शाने के लिए अपनी उपस्थिति को प्रकाशित करता है। इसलिए वह जब स्वयं को आगे प्रकाशित करता है, जब अपने चुने हुए विश्वासियों को जीवन के माध्यम से आगे बल्कि अपने आप को प्रकाशित करता। आमीन। जो लोग अनंत जीवन के लिए चुने हुए हैं वे उसे ग्रहण करते हैं। जो अनंत जीवन के लिए चुने हुए हैं वो उसे ग्रहण करते हैं। और उसने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और वे किसी अजनबी के पीछे नहीं जाएंगी। आमीन जी। परंतु मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। उसने स्वयं को अपनी बाहर बुलाई हुई चुनी हुई कलीसिया पर ही जाहिर किया। और वह आज भी कलीसिया के लिए ठीक इसी कार्य को करता है, ताकि अपने लोगों में स्वयं को प्रकट करे। हम में से जो कि कलीसिया है बाहर बुलाई हुई है। हालेलुया। कलीसिया में से दुल्हन बाहर बुलाई हुई है और खुदा अपने लोगों में अपने आप को प्रकट करता है और उसी में होके अपने आप को प्रकाशमान करता दिखाता है, अपने कामों को दिखाता है, अपने लोगों में होकर काम करता है। आमीन। अब वो सारी कलीसियों के पास नहीं है, अब वो चुने हुए के पास आ गया। वो गलील में क्या था? गलील में चेले इकट्ठे हो रहे थे, तो गलील में मिलेगा, वो कहीं नहीं मिलेगा। आज पूरे संसार में यही होड़ लगी हुई है। संदेशों को देख रहे हैं, संदेशों को पढ़ रहे हैं, प्रभु की फोटो लगा रहे हैं। बिल्कुल। और मैं बस बताऊं आपको, बहुत ही ऐसे भाई हैं, पास्टर मेरे भाई, कहीं तो भाई बहुत ही बढ़िया हैं जो आज भी खुदा के वचन को लेके खड़े। पर मैं भाइयों से भी ये कहूंगा कि वो भी शायद धुंधला देख रहे हैं, धुंधला देख रहे हैं, क्योंकि आप इस चीज को नहीं समझ पाए कि आज वो कहीं नहीं मिलेगा जी उठने के बाद, वो किसी गलील जैसी जगह मिलेगा। और गलील कोई छोटी जगह थी, गलील कोई बड़ी जगह थी, बड़े लोग नहीं रहते थे। तो आज भी वो ऐसी जगह है जहाँ कुछ छोटे लोग हैं, शायद आपकी समझ से दूर हैं, कहीं बड़े मंच पे नहीं है भाइयों, कहीं बड़ी कलीसिया में नहीं है। कुछ निकाले हुए लोग हैं, कुछ चुने हुए लोग हैं जो खुदा के लोग हैं। अगर वो आज अपने आप को प्रकट कर रहा तो चुने हुए पे प्रकट कर रहा, वो अपने लोगों पे प्रकट कर रहा। आमीन जी। तो मैं आप पढ़वा जी, यहाँ भाई ब्रैनम कह रहे हैं, भाई हमारा संदेश इसलिए वास्तव में सबसे महान खबर है जो इतिहास में कभी जानी गई हो। सभी प्रकार के बनावटी विश्वासी और इत्यादि, परंतु कलीसिया के पास जो संदेश है यह सबसे महान खबर है जो कि संसार से कभी टकराई हो। जी हाँ श्रीमान, हमने उसे मुर्दा दफनाया था, परंतु वह उठ गया और फिर से जीवित है। जब हमने उसे दफनाया तो वह मृतक था, अब वह सदैव के लिए जीवित है। वास्तव में यह सच्चाई है, वह मरा हुआ नहीं है, परंतु वह सदैव के लिए जीवित है। वो मरा हुआ नहीं है, दफना दिया था लेकिन वो जी उठा, वो सदैव के लिए नहीं मरा, आज जिंदा हकीकी है। एक बच्चा भी इधर निकल गए, आगे आ जाए भाई। जो खुदा जी उठे का प्रमाण एक होता है भाई। आप वचनों में देख रहे हैं प्रभु आया हुआ है, आप वचनों में कह रहे हैं प्रभु आया हुआ, फिर भी आप उन्हीं शिक्षाओं में फंसे हुए हैं भाई। आप ये ना कहें हम संस्थागत नहीं है, आपके विचार संस्थागत हो सकते हैं भाई। आप शायद अपने छोटे भाई को देखना पसंद नहीं करते हो, आप नहीं देख पाते। हो सकता है कि बड़ा प्रचारक हो और किसी छोटे भाई पे खुदा का आत्मा आ जाए।
यस यस तो गलील, नासरत, बेतलम क्यों चुने खुदा ने से शैतानों को? क्योंकि मनुष्य की रीति में छोटी जगह थी, छोटी जगह थी। आमीन। भाई ये लड़की खड़ी है यहाँ पे, और कोई जादूगरी नहीं है, कोई जादूगरी नहीं है। मैंने पीछे वीडियो में भी बताया, उसके लिए फिर कहता हूँ मैं जो वीडियो पहले बनी है, मैं क्षमा चाहता हूँ कईयों में पूरी बातें नहीं बोली जा रही है, ये बनाने वाले की कमी से है। हम नए नए से लोग हैं, यानी कि नहीं क्या, यानी कि अनजान से, पता नहीं हमें, तो हमारे पास यहाँ सारी सुविधा नहीं होती, क्योंकि यहाँ भाई गलील ऐसी जगह है वहाँ सुविधा नहीं होती, वहाँ नेट की कमी होती है, वहाँ वीडियो बनाने वाले कमी होती है, वहाँ तो मतलब सुलझ के चलने वाले लोग नहीं है। ये तो भाई भेड़ बकरी चराने वाले लोग हैं। आमीन। ये तो चरवाहे जैसे हैं, समझ रहे हो, जिनके पास खुदा का संदेश है। आमीन। तो बेटा सच बताइए, क्या आपके अंदर खुदा का आत्मा है? जी उठाओ, देख रही है खुदा को। हालेलुया। सच्चाई है बेटे, वो पिलर ऑफ फायर यही है। आपको ये भी नहीं देख के वीडियो समझ आती भाई, वीडियो में बच्चे क्या बताते हैं, वीडियो में क्या दी, लेकिन आप अपनी गफलतों से निकल नहीं पा रहे हैं, आप अपने एटीट्यूड से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप शायद ये सोच रहे हैं भाई खुदा बात करेगा तो मेरे से करेगा। ठीक है भाई, आप एक बहुत ही अच्छे, खुदा ने इस्तेमाल किया आपको, आपने वचन के प्रचार किया, आपकी इंटरनेशनल सेवकाई हो सके, लेकिन यहाँ गलील में आना पड़ेगा भाई। वो तो गलील में चेलों के साथ है, वो तो चेलों के साथ है। अगर आपको स्वर्ग में जाना है, आपको पिलर ऑफ फायर से मुलाकात करनी है, जो मूसा के साथ था, जो भाई ब्रनम के साथ था, आज जो यहाँ पे है वे बेवरी दिखाई दे रहा कहीं। हालेलुया। 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 गॉड ब्लेस यू। तो बाइबल में क्या करेगी? क्या ही संदेश है, क्या ही खबर है, कौन सी उसकी मौजूदगी की, वो यहाँ पे है, ये खबर है, जाके खबर दे दो और बता दो वो अपने वचन के अनुसार आया हुआ है। जाओ चलो और खबर दे दो और बता दो कि आया हुआ है। हालेलुया। ग्लोरी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस। कलीसिया को तो आमीन। देखिए क्या ही खबर है, कलीसिया को तो उत्तेजित हो उठना चाहिए। कलीसिया को तो प्रत्येक जो इसके संपर्क में आता है उसके हृदय में आग लगा देनी चाहिए। हालेलुया। प्रत्येक को, प्रत्येक के हृदय में, जिसके हृदय में जी उठा, प्रत्येक के हृदय में आग लगा देनी चाहिए, क्योंकि खुदा आ गए, खुदा आ गए और वो आग लगा देता है, वो आपको वचन में लेके आता है और आपको अंदर वो मसीह अपने जीवन को, खुद को आपके अंदर जी रहा होता है। आमीन। हालेलुया। तो मैं संदेश से पढ़ूंगा जी। आग लगा देनी जी है, सच है, वह मरा हुआ नहीं है, सच है, परंतु वह जीवित है। आमीन आमीन। ये तो हर एक जगह सुर्खियों में होना चाहिए। सच है। आमीन आमीन। भाई ये भी बात आप नहीं कह सकते हो जी उठा, क्योंकि आपसे कोई पूछने लग जाए भाई दिखाइए मुझे कहाँ जी उठा, ये तो भाई देखिए मेरे शब्दों से थोड़ी ज्यादा मार पड़ती है लोगों को, खुदा मुझे क्षमा करें, मेरी बोली भाषा ऐसी है, मेरी व्याकरण ठीक नहीं है, मानता हूँ मैं, मेरे पास कोई पढ़ाई लिखाई का अनुभव नहीं है, मैं मुझे नहीं पता बोलने का, तो मेरी आवाज ही ऐसी है जिससे लगता भैया ताड़ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये आवाज ही ऐसी है, तो बोलने का तरीका ऐसा, मैं कैसे बदलूं जब स्वभाव ही ऐसा जो खुदा ने दिया। आमीन। तो कहने का भाव ये, अगर जी उठा है
और कोई आपसे सवाल करे, ये भाई बड़ा तगड़ी बातें हैं, भाई मसीह है कहाँ दिखा। तो मसीह तो भाई देखिए जहाँ पे होगा वहाँ आग होगी, वहाँ सामर्थ होगी, वहाँ काम होंगे, समझ लो। अगर मसीह यहाँ पे है तो काम है यहाँ पे, सामर्थ यहाँ पे होगी, तो अपने वचन के अनुसार जियो। आप सभी नहीं कह सकते जियो जो गवाह है उनके जीवन में काम करे। आमीन, हालेलुया। मैं यहाँ पढ़ता हूँ भाई, हालेलुया। परंतु वे इसका विश्वास नहीं करते। नहीं भाई आप विश्वास नहीं करते, सच बात ये, आप विश्वास नहीं करते। आप विश्वास करते तो आया हुआ है, फिर आप पुरानी चीजों में क्यों? ये भी एक सस्ता भाई, आप कहने से है ना कहीं हमने सस्ता नहीं बना रखी। अब आप पुरानी चीजों को लेके चल रहे, पुराने कार्यों को कर रहे हैं, उसके आने के बाद भी उन्हीं चीजों को आप फंसे हुए, तो ये सस्ता नहीं और क्या है? अरे विचार ही सस्ता है, विचार ही सस्ता आपकी। अगर आप आजादी से उसकी महिमा नहीं करें, ठीक है जी, हमारे यहाँ तो बहुत चिल्लाते हैं, बहुत आमीन बोलते हैं। आपको पता आमीन बोल क्या प्रमाण है? ये पवित्र आत्मा का नहीं, नहीं प्रमाण है, नहीं प्रमाण है भाई। ये तो शोर तो बहुत जगह मचाते हैं, ठीक है, मैं शोर मचाने के खिलाफ नहीं हूँ, ये जरूरी है, लेकिन क्या आमीन बोलने से मिल गया हो? नहीं भाई, ये परिणाम नहीं है भाई। आपकी कलीसिया कूद रही है, क्या ये प्रमाण है मिला होगा? नहीं भाई। जिसे आप पवित्र आत्मा कहते हो, क्या पवित्र आत्मा ऐसी होती है? भाई आप पेंतेकोस्टल लेते, भाई हमें कहाँ जाना पड़ेगा? अपने पुरानियों के पास जाना पड़ेगा, प्रेतों के पास जाना पड़ेगा। जो पहले घटे वही दोबारा घटेगा। अगर वहाँ आग आई थी पेंतेकोस्टल के दिन 120 में, तो आज भी वही आग होनी चाहिए। तो आज खुदा बदले तो नहीं। मैं आप कहते हो यीशु मसीह कल आज युगान एक सा, जब एक सा है तो दिखाए भाई, दिखाए एक सा है। मैं तो कहता हूँ भाई आप बैठ के सोच ले, अंदर सोचे इस चीज को, क्या वे सामर्थ है, क्या वे काम है खुदा के? नहीं है, तो इससे कहने से कुछ नहीं काम चलेगा जी। इसका विश्वास नहीं करते, यही कारण है कि यह स्वर्गीय बन नहीं पाती। परंतु विश्वासियों के लिए यह विश्वासियों के हृदय में एक मुख्य सुर्खी बन जाती है। जब इसे देखिए वह पहचान लेते हैं, आमीन, मसीह को पहचान लेते हैं, जब उनके जीवन में काम करता है तो उसने उसे सभी बातों से अधिक उत्तेजित करता है जितना कभी किया जा सकता है। आमीन। यह तो एक ऐसी मुख्य बात होती है जो प्रकाशित करती है, जो संसार के लिए समस्त बातों को मिथ्या घोषित कर देती है, जो आपके अंदर संसारिक बातों को मिथ्या घोषित कर देती है, हर एक चीजों को। जैसे वे देखते हैं कि मसीह जीवित, आमीन। जब किसी मनुष्य में मसीह जीवित हो जाता है तो संसार की सारी चीजें उसके अंदर मृत्यु हो जाती है, मर जाती है, वो बिल्कुल भी मैं चीजें दोबारा से नहीं आ सकती उसके अंदर तो मसीह जीवित है। और मसीह जब किसी के अंदर आता है तो झुंड से अलग करता है, उसको अलग करता। क्या चेलों को अलग नहीं किया? 70 भी छोड़ के चले गए, भीड़ भी छोड़ के चले गए। क्या मूसा के साथ जो भीड़ थी वो चली गई? सबसे अलग हो जाता। बाइबल में कैसे लोग छोड़ के चले गए? जब वचन का प्रचार हुआ मोरे खुली, भैया कह रहे थे 10,000 मित्र मुझे छोड़ के चले जाएंगे, समझ रहे हो? जब असली चीज वास्तविक चीज की नींव रखी गई है और वो महान पुरुष दृश्य पे आ गया, वो बदे मैं घटू। अब मेरे जाने का समय बहुत नजदीक है, क्या आप क्यों नहीं देख पाते? आज आप कहाँ धुंधले हो, कहाँ ढूंढ रहे हो मसीह को, कहाँ नची है? जैसे शास्त्री फरूसी संदूकी वो दिमाग लगा रहे थे कि मसीह को हमारे विचार से कहाँ है? थारे विचार क्या करेगा? थारे विचार, खुदा का तो विचार अपना है, खुदा का तो अपना वचन है, खुदा को तो अपनी समझ है, खुदा तो अपने वचन के अनुसार है, जो आप देख भी नहीं पाएंगे। क्या नबी के संदेश याद है?
खुदा सरलता में अपने आप को छुपाए, अपने आप को प्रकट करता है। सरलता में होता है। सरलता वो चीज होती है जब आप नहीं पहचान पाते, जब आप नहीं समझ पाएंगे उन चीजों को, तो भाई वो जीवित है तो अपने वचन के अनुसार आज यहाँ पे है। और भाई दो बंदों की गवाही पे तो जज भी, जो हमारे जज है, जो यहाँ दुनियावी जज है, वो बरी कर देते हैं किसी आदमी को। तो यहाँ तो कितने गवाह हैं, पवित्र आत्मा के आपके गवाह हैं। सच्ची बताना बेबे, झूठ नहीं बोलना, कति झूठ नहीं बोलना। एक बच्चा खड़े हो जो कोई भी और बताओ पिलर ऑफ फायर, बेटा आप खड़ी हो जो, चलो इधर आ जाके और बता दे पिलर ऑफ फायर कहाँ खड़ा। खोल दे अंधे की आंखों को, खुदा रहम करे उन पे। क्या जा बेटा, बता दे कहाँ है पिलर ऑफ फायर, वो जिंदा खुदा महान महायाजक कहाँ है हुआ। देख बेटा पिलर ऑफ फायर को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दे दे खबर क्यों जी उठे अपने वचन के अनुसार, आज एक छोटी ही जगह में आया हुआ है। हालेलुया। क्या बेहतर से भी अच्छी चीज आ सकती है? ये आपकी अकल है, ये आपके विचार हैं। खुदा का तो घर के और रोटी का घर था। खुदा तो वहाँ बेतलम में आया, जिसे आप तिरस्कृत करते हो खुदा वहीं आ जाता है। और छोटे छोटे में आपको समझ से परे है। आमीन। क्या सच्चे बेटा पिलर ऑफ फायर यही है? जोर से बोल के बता, पिलर ऑफ फायर। फिर ये मूर्ख क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये वीडियो देख के भी अपनी अकलों को लगा रहे हैं, अपनी बकवासों को पाल रहे हैं। अरे उसे कहाँ होना चाहिए आज खुदा को। बहुत ही इंतजार में थे, बहुत ही यशायाह की पुस्तक को पढ़ रहे थे, बहुत ही बता रहे थे, बहुत ही बता रहे थे भाई एक बारी गर्भवती होगी पुत्र जनेगी। और जब पुत्र जनेगा किसी ने पुत्र की तरफ देखा भी नहीं, तो उसे जोड़ते रहे। जब वो काम भी कह रहे हो मुझ पे विश्वास मत करो, मेरे कामों पे करो। अरे आज तुम भी देख लो काम को, जब विश्वास कर लो मेरे पे मत करो। अरे क्या खुदा के काम यहाँ पे है? क्या खुदा की सामर्थ यहाँ पे है? क्या पिलर ऑफ फायर यहाँ पे है? और मुलाकात कराता हूँ भाई और जिंदे खुदा से। आमीन। जो मुलाकात करने के लिए आएगा मैं कराता हूँ भाई। गॉड ब्लेस यू जी भाई। तो भाई गॉड ब्लेस यू। जो प्रकाश के जो संसार से समस्त बातों से मृत्यु घोषित कर देती है, जैसे कि वे देखते हैं कि जीवित। आमीन। और अपनी कलीसिया के साथ यह तो विश्वासियों के लिए क्या ही उत्तेजना भरी बात होती है। आमीन। सबसे महान सुर्खियां जो कभी सुर्खियों में आई हो, सही मायने के आज हमारा संदेश ये है, वो पानीपत में आ रहा है। आमीन। वो आज पानीपत में आ रहा है। ये महान खुशी की बात है, जो सब बातों में एक खुशी की बात है। वो यीशु मसीह आज भी जिंदा है और यहाँ जिंदा है पानीपत में। गॉड ब्लेस यू भाई। यहाँ मुलाकात कराते हैं भाई। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।